कस्टमर चाहेगा तो आपका कंप्लेन भी कर देगा थाने में और आपके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो जाएगा। अगर प्रशासन आता है तो उसका लाइसेंस मांगेगा, आईडी मांगेगा, आपके पास रहेगा ही नहीं आधार कार्ड का लाइसेंस, तो आप कहाँ से इसका आईडी का यहाँ पे प्रूफ दीजिएगा, जहाँ पे आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, जेल होगा। बात है ये सरकार के साथ कितना बड़ा जो है खेल खेल रहा है ये बाईपास वाला जो है स्कैमर है। तो जैसा कि दोस्तों आप इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो लाया था जहां पे बताया था कि बाईपास आईडी जो है किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या चीज होता है। ठीक उसी प्रकार एक और वीडियो लाए हैं जो कि लेटेस्ट वीडियो रहेगा 2025 का। यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस, नया प्रोसेस बताएंगे कि क्या इसके जो है डार्क रिलेटिव को बताएंगे, सारा जो है निचोड़ इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बाईपास आईडी जो है एक इनलीगल गैर कानूनी आईडी होता है जहाँ पे दोस्तों फर्जी प्रकार से वेबसाइट को बनाया गया होता है और वहां पे जो है जितने भी कस्टमर को एक्सेस करने का एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जहां पे जितने सारे बहुत सारे लोग होते हैं जहां पे यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से वहां पे एक्सेस करके जो लॉगिन कर पाते हैं। और वहां पे जाने के बाद दोस्तों अपना अपना जो है जितने भी साइबर कैफे वाले हैं या फिर जो है आम जनता है वो जो है वहाँ पे डाटा लगाती है, यानी किसी का मोबाइल नंबर लिंक करती है या फिर किसी बच्चे का आधार कार्ड बनाती है या फिर किसी का यहाँ पे आधार कार्ड में कोरेक्शन करती है, सुधार करते हैं। तो जहाँ पे दोस्तों कस्टमर का जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिया जाता है, जहाँ यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो बायोमेट्रिक के माध्यम से फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसके फादर का यहाँ पे गार्जियन का लगता है या फिर बच्चे का भी यहाँ पे अगर फिंगर काम कर रहा है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों किसी कस्टमर का जो है मोबाइल नंबर लिंक करते हैं तो वहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का यहाँ पे रखना पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों कोई भी करेक्शन करते हैं बाईपास आईडी के माध्यम से तो वहाँ पे भी फिंगरप्रिंट रखना होता है। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट रखने के बाद जो है आपका डाटा जो होता है फिंगरप्रिंट वो जो है स्कैमर के पास जाता है जो कि इस वेबसाइट को बनाया होता है, उसके पोर्टल में चला जाता है। और उसके पोर्टल में जाने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि पोर्टल में गया और आपके पैसा अकाउंट से जो है काट लेगा, ऐसा नहीं होता है। वो होता कैसे है मैं बताता हूँ आपको। तो होता ऐसा है कि दोस्तों 5 महीने 6 महीने बीत जाने के बाद जो है कस्टमर के अकाउंट से पैसा जो है स्कैमर काटना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हमने जो है लगभग 50 से 60 कमेंट हमने वीडियो तो बहुत लाया है आधार कार्ड के बाईपास आईडी पे, जहाँ पे दोस्तों 60-70 ऐसे कैंडिडेट है जहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हमारे जो है हमने अपडेट कराया था, हमारे फिंगरप्रिंट्स अपडेट कराया था जहाँ पे पैसा जो है हमारे अकाउंट से काट लिया गया है। ऐसा ऐसा केस लगभग दोस्तों यहाँ पे 100 प्लस कस्टमर लोगों का यहाँ पे हमारे पास कमेंट में आया था, जहाँ पे बोल रहे थे कि हमने सुधार करवाया था और हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया है और हमेशा कभी कभी काट रहा है पैसा। तो जी हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि आपके फिंगरप्रिंट के साथ गलत चीज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत ऐसे बंदे होते हैं जिनको जो है केवल आधार कार्ड का बाईपास आईडी इसलिए बनाते हैं क्योंकि कस्टमर के साथ जो है स्कैम करना होता है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जो है बहुत ज्यादा स्कैम बढ़ चुका है और इससे भी और भी ज्यादा इससे हानिकारक होने वाला चीज बता देते हैं। जैसे आधार कार्ड बाईपास आईडी जो है एक गैर कानूनी चीज है जो कि आप अगर पकड़े जाते हैं किसी आधार कार्ड के माध्यम के कोई भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टाफ है उनके माध्यम से अगर आप विजिट किया जाता है आपके सेंटर पे का आधार कार्ड का आप काम करते हैं, जहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यूसीएल का जो है आईडी मांगा जाएगा रियल। और वहां पे अगर आप नहीं देते हैं और आपको उनके पास कोई सबूत मिल जाता है कि आप जो है आधार कार्ड बनाते हैं और तो वहां पे जो आपके ऊपर जो है बहुत बड़ा कार्रवाई होगी, जहां पे 4 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर जो है 4-5 साल का जेल भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आधार कार्ड का इतना बड़ा सजा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी हो गए या फिर पाकिस्तानी हो गए या फिर नेपाली हो गए, अदर कंट्री का लोग जो है भारत में या फिर बिहार में किसी भी राज्य में यहाँ पे आते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हमें जो है आधार कार्ड बनाना है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बाईपास वाला होता है वो कहता है हमें कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, केवल आप अपना फिंगरप्रिंट रखिए, यहाँ पे आपका आधार कार्ड बना के मैं निकाल देता हूँ। ऐसा ऐसा बाईपास आईडी के माध्यम से जो है दोस्तों यहाँ पे स्कैम हो रहा है। बात ये सरकार के साथ कितना बड़ा जो है खेल खेल रहा है ये बाईपास वाला जो है स्कैमर है। बिना किसी प्रूफ का दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए भारत का यहाँ पे कोई किसी भी राज्य का है उसका बना दिया जाता है बिना प्रूफ का, वो तो एक गलत बात है। लेकिन उससे ज्यादा गलत ये बात है कि किसी अदर कंट्री का यहाँ पे आता है, जैसे आतंकवादी हो गया या फिर कोई भी हो गया, यहाँ पे फिंगरप्रिंट उसके माध्यम से उसका बना दिया जाता है। तो बताइए अगर आप किसी आतंकवादी का आधार कार्ड बना देते हैं बिना कोई प्रूफ के फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो बताइए क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं हुआ।
जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा गद्दारी हुआ अपने देश के साथ, जो कि आप बिना किसी प्रूफ के कोई फर्जी आदमी का यहाँ पे आधार कार्ड बना दे रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान है, जो कि मैं बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे हजारों, जैसे कि 20,000 50,000 ऐसे हमने कैंडिडेट देखा है, जहाँ पे दोस्तों आईडी लेने के बाद जो है उनका पैसा जो है बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एक दो काम करते हैं, ठीक है, एक दो काम करने के बाद उनका आईडी जो है बंद हो जाता है। क्योंकि जो स्कैमर होता है, जो बाईपास वाला आईडी होता है, वो जो है अपना साइट को बंद कर देता है, क्योंकि उसको भी डर होता है पकड़ाने का, इसीलिए जो है साइट को बंद कर देता है। और यहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हैं, तो जो भी आधार का बाईपास वाला आईडी जो उसका स्कैमर उससे लिए हैं, वो आपका कॉल भी नहीं उठाएगा, कुछ नहीं, आप उसका जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत गलत नंबर से अपना व्हाट्सअप क्रिएट किया होता है, क्योंकि उस नंबर को बंद कर दिया होता है, ठीक है। किसी भी समय उसको जो है उस व्हाट्सअप को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। तो पकड़े आप जाएंगे, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ऐसे ऐसे लोग जो है यहाँ पे एक भी काम नहीं किए, वॉलेट में पैसा ऐड कर दिए, 3,000 में आईडी भी ले लिए, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं किए हैं, क्योंकि काम करने के बाद उनका डाटा जो है पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जाता है, कोई भी वहाँ पे डन नहीं होता है डाटा, ऐसा पेंडिंग ही रह जाता है 2 साल 3 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, लगभग 99% लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते हैं, आईडी ले लेते हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धोखेबाज होता है सब स्कैमर वाला आईडी। तो मैं कहूंगा यही कि लास्ट तक पूरा सजेशन यही बोलूंगा कि आप जो है इसके चक्कर में बिल्कुल ही ना पड़े, कतई नहीं भी ना पड़े। कोई भी बाईपास वाला आईडी हो, सबके सब फर्जी है, सबके सब भाग जाएंगे, केवल आपके साथ जो है स्कैम किया जाता है, और कस्टमर के साथ भी जो है आपके माध्यम से स्कैम किया जाता है। क्योंकि जो आप आईडी लेते हैं उसके आपको नुकसान नहीं होता है, आपके नुकसान तब हो जाए जब पकड़े जाते हैं, लेकिन कस्टमर के जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है उसके साथ कस्टमर के अकाउंट से पैसा भी काट लिया जाता है, जहाँ पे जो है और यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसके चक्कर में बिल्कुल ही कतई ना पड़े।